एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। लास्ट वीडियोस में हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। वो आपके क्वेश्चन जो थे यूनिट वाइज आपको दिए गए हैं और उम्मीद है कि उसमें से आपको क्वेश्चन जो है ज़रूर मिलेंगे। और यदि आपने वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, प्लेलिस्ट में भी हैं, वो प्लेलिस्ट भी अलग से बनी है, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जरूर देख लेने हैं जिससे कि आप जो है अच्छे मार्क्स आपके आ सकें। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के लॉन्ग क्वेश्चन। और ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमने उन क्वेश्चंस को लिया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको अपने साथियों के साथ को शेयर जरूर करना है जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। और साथ साथ में वीडियो को लाइक कर देना है और आपको कमेंट भी करना है। यदि आप अपना फीडबैक कमेंट में देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और यदि आपको कोई भी और अलग वीडियो चाहिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चाहिए, तो आप वो भी अपना कमेंट बॉक्स में उनको बता सकते हैं। तो उसमें आप अपना फीडबैक प्रॉपरली वहाँ पर दे सकते हैं और उसको हम अच्छे से देखेंगे और जो आपकी डिमांड होगी उस डिमांड को भी फुलफिल किया जाएगा। तो मैं डॉक्टर अनीता आज डिस्कस करूंगी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो यूनिट वाइज क्वेश्चन लिए हैं। यूनिट 1 to 6 तक सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया है और सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और उम्मीद है इनमें से आपको 100% जो है 3 क्वेश्चन जरूर मिलने चाहिए। यहाँ पर हमने 18 क्वेश्चन लिए हैं लगभग। और यदि आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की अलग से बनी हुई है वीडियोस, और लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का लिया है, डिस्कस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम। ये पीरियड है, यहाँ पर ये गलत हो गया है, पीरियड एजुकेशन एंड राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ देम। मुस्लिम कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताएं बताइए और उसे गुण दोष बताइए। और यहाँ पर मुस्लिम एजुकेशन आता है या मेडवल पीरियड आता है तो आपको एक ही बात मानी जाएगी। यहाँ पर जो है आपकी पूरी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। यदि आप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होंगी तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताते समय आपको पूरा बताना है कि इसका जो है ये मेडवल पीरियड में जो एजुकेशन दी जाती थी, इस एजुकेशन का कैसे क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह से फाइनेंसिंग होती थी, और क्या इसका मीनिंग क्या था, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, और मीनिंग का मतलब एजुकेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, और शिक्षा के एम्स और आइडियाज़ क्या थे। इसका अलग से भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन इन मेडवल पीरियड, कि मेडवल पीरियड में क्या एम्स थे। तो यहाँ पर पूरे आपको एम्स और पता होने चाहिए, इसके आइडियाज़ पता होने चाहिए, जैसे डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज है, प्रोपगेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर, और करेक्टर फॉर्मेशन, मोरल डेवलपमेंट, ये सारे इसके अंदर आएंगे। और साथ साथ में करिकुलम बताना लिखना है आपको, टीचिंग मेथड्स क्या थे और क्या डिसिप्लिन था, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे, मकतब और मदरसे थे, और इसके सेंटर्स कौन कौन से थे, इसकी जो रस्म होती थी बिस्मिल्लाह खाएं रस्म, उसको लिखना है। उसके बाद आपको गुण और दोष बताना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। वहाँ पर आंसर नंबर 1 या 2 जो भी है आप उसको लिखेंगे और केवल उसका आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन उतारने की कोई भी नीड नहीं है। लेकिन जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर आपको पूरा पूरा प्रॉपर वे में आपको हेडिंग देना है, अच्छे से अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पर लिखना है आपको कंट्रीब्यूशन, कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, किसका, बौद्धकालीन एजुकेशन का प्रेजेंट सिनेरियो में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको सारी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पता होनी चाहिए। जो सेरेमनी यानी संस्कार किए जाते थे वो संस्कार भी आपको पता होने चाहिए। संस्कार है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आपको हेल्प करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चीफ एम्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। जब एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो आप वहाँ पर आपको वैदिक एजुकेशन मान लेना है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ वैदिक एजुकेशन के बारे में पूछा गया है कि इसके क्या एम्स थे। व्हाट फॉर कैन दे मे प्रूव यूजफुल फॉर मॉडर्न एजुकेशन। ये हमारे देश के लिए कहाँ तक उपयोगी। यहाँ पर भी ये क्या पूछी है इसकी, इन्होंने यहाँ पर ये IR गलत हो गया है ये, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या पूछी है, इसका कंट्रीब्यूशन पूछा है। और इसके बाद पूछा है, राइट डिफरेंस बिटवीन अर्ली पीरियड
अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर है। उत्तर वैदिक काल और प्रारंभिक वैदिक काल में जो डिफरेंस है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका 4 मार्क्स है उसमें भी पूछा जाता है। तो इसलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से तैयार करना है कि वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये आपको ये भी देखना है कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहले एम्स पूछे गए हैं, उसके बाद कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, उसके बाद डिफरेंस पूछा गया है। तो आपको सही से लिखना है कि ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट आप पूरा लिख दो और दूसरे पॉइंट को छोड़ दो, आपको सारे पॉइंट्स को कवर करना होगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की है सेकंड यूनिट। इसमें हमने नया क्वेश्चन लिया है मेघालय मिनट का। अब आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप ऐसा अब मेकाले में आप सबने जरूर पढ़ा होगा, आपको सब कुछ इसके बारे में पता होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप उसके बारे में सब कुछ वही लिख दें जो आपको पता है। आपको पहले क्वेश्चन देख लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने एक नई डायरेक्शन दी थी एजुकेशन इंडिया में एजुकेशन को, इसकी क्रिटिसाइज की आलोचना कीजिए। यहाँ पर आलोचना पूछा, क्रिटिसाइज करना है। तो यहाँ पर आपको क्रिटिसाइज पहले इसके सेशन तो आप बताओगे साथ साथ में उसको क्रिटिसाइज भी करोगे। जैसे इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया था और जो है वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया था, इंडियन कल्चर को डिमोटिवेट किया इन्होंने। तो ये इसको इस तरह से आपको बताना है, इसकी आलोचना भी जरूर करनी है और लास्ट में कंक्लूजन भी देना है। What was the recommendation of Wood Dispatch of 1854? Describe in brief. वुड डिस्पैच की क्या सिफारिशें थी, इसकी रिकमेंडेशन पूछी गई हैं सीधी सीधी। और एक ये पूछा गया है व्हाट डिस्पैच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, कमेंट। वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर भाई रिकमेंडेशन तो ठीक है कि आपको बतानी है, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि महाधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन मांग रहा है इसका, इसकी सारी जो मेरिट्स हैं उस मेरिट्स को आपको लिखना है इसके अंदर। डज बेसिक एजुकेशन फुलफिल गांधी विजन ऑफ अ सेल्फ रिलायंट सोसाइटी, डिस्क्राइब इट्स। ये जो है आपका वर्धा स्कीम वाला क्वेश्चन है, जो कि वर्धा कॉन्फ्रेंस 1937 में हुई थी, जिसको गांधी जी ने चेयर किया था, है ना। तो ये आपका गांधी जी बेसिक एजुकेशन वाला क्वेश्चन है। तो आपको इस बेसिक एजुकेशन जो 1937 का कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन पूछी गई हैं और सैडलर कमीशन का दूसरा नाम क्या है आप सबको पता होगा, कलकत्ता कमीशन। इसके बाद है यूनिट थर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। सेकेंड यूनिट जो थी वो प्री इंडिपेंडेंट था और यूनिट थर्ड जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट है। एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। जो यूनिट थर्ड है इसमें 1986 की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यदि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो उसमें से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि 1986 की पॉलिसी में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है और नवोदय विद्यालय की बात भी उसके अंदर की गई है। और मतलब कहने का ये कि यदि आप इसकी पॉलिसी को सही से पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है आपको और साथ साथ में जो रिवाइज एजुकेशन पॉलिसी थी उसके बारे में भी लिखना है। क्रिटिकली इवेल्युएट, यहाँ पर आप देखो क्रिटिकली इवेल्युएट पूछा है तो आपको यहाँ पर क्रिटिसाइज भी करना है। द मेन रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, राधा कृष्णन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और राधा कृष्णन कमीशन एक ही बात है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्हीं के नाम पर इसको राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। उसकी सारी रिकमेंडेशन यहाँ पूछी गई है। वाई सेकेंडरी एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज ए वीकेस्ट लिंक। माध्यमिक शिक्षा को सबसे कमजोर कड़ी क्यों माना जाता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब यहाँ पर आपको सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है कि इसको वीकेस्ट लिंक क्यों माना जाता है। क्योंकि ये भाई बीच का है, प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन आता है और हायर एजुकेशन से पहले सेकेंडरी एजुकेशन आता है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कमजोर कड़ी है एजुकेशन की। तो यहाँ पर क्या बताना है, सारी इसकी जो डीमेरिट्स हैं, जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करना है। जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की प्रॉब्लम है ना, शिक्षा के जो माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की समस्या है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो उद्देश्यहीनता की समस्या है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को इसमें डिस्कस करना है जिससे कि इसको कमजोर कड़ी माना जाता है।
और ये भी पूछ सकते हैं इसको, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है। अब यहाँ पर क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन लिखा है तो हम ये देखकर मिसगाइड हो जाते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ही इसका आंसर होगा, जबकि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट दी है राधा कृष्ण कमीशन यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्कस द सजेशन गिवन बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसमें एजुकेशन के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या सजेशन दिए गए हैं, उन सजेशन को आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन रिपोर्ट इज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन एजुकेशन। यहाँ पर आपको कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन ही पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कोठारी जो कमीशन है वो जो उसकी रिपोर्ट है वो इंडियन एजुकेशन का एनसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है। यानी कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, उसकी मेरिट्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ यूनिट में, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है और वेस्टेज और स्टैग्नेशन है, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये दो क्वेश्चन ही लिए गए हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन क्या है, और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ये भी ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा है हाउ मच सक्सेस हैज बीन अचीव्ड इन दिस डायरेक्शन सो फॉर, इस दिशा में कितनी सफलता मिल चुकी है, एक पार्ट ये हो गया। नेक्स्ट है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू अचीव दिस एम विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले आने वाले 5 साल में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर 3 पार्ट हैं, आपको तीनों पार्ट्स को कवर करना है, 1.5 1.5 1.5 तीनों मतलब इस पर लिखना है आपको जितने भी इसके पार्ट हैं, तभी आपका क्वेश्चन पूरा माना जाएगा। और उसके बाद वेस्टेज सेक्शन के लिए पूछा गया है और प्राइमरी लेवल पर क्या कॉजेज हैं और इसके क्या रेमेडी हो सकते हैं, ये पूछा गया है। जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट में और आपका जो है थर्ड यूनिट, फिफ्थ और थर्ड यूनिट का बहुत सारा कंटेंट सेम है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए गए क्योंकि वो थर्ड यूनिट में ही कवर हो गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सेकेंड एजुकेशन की प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं क्या हैं और उनके क्या रेमेडी हैं। ये हंटर कमीशन आपका सेकेंड यूनिट का है, यहाँ पर ले लिया है क्योंकि वहाँ पर पूछा नहीं गया था। नेक्स्ट है सिक्स्थ और लास्ट यूनिट है आपकी करंट इश्यूज। यहाँ पर पूछा गया है कि डिस्कस यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, विश्वविद्यालय स्वायत्ता क्या है। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, 2 लाइन में आपको लिखना होगा, वहाँ पर शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट में आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। लेकिन लॉन्ग में पूछा गया है, लॉन्ग में इसके कितने पार्ट हैं पहले ये देख लेते हैं। पहले हमें ये पूछा है ऑटोनॉमी क्या है, उसके बाद पूछा है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होनी चाहिए, रोल पूछा गया है, इसका रोल बताओगे। उसके बाद ये बताना है कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसकी जो प्रॉपर इसका जो रोल है उस रोल के लिए क्या चेंजेस हम ला सकते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में आपको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, शिक्षा का निजीकरण क्या है, भाई किससे शिक्षा गवर्नमेंट के हाथों से प्राइवेट हाथों में कैसे पहुंच रही है, वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद बताना है राइट द मेन डिमेरिट्स ऑफ सेल्फ फाइनेंस हायर एजुकेशन, सेल्फ फाइनेंस में जो हायर एजुकेशन दी जा रही है उनका उनमें क्या डिमेरिट्स हैं। जैसे उसमें कहीं कहीं पूरा स्टाफ नहीं होता तो ये एक प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं जाते हैं ये भी एक प्रॉब्लम है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की, और जो है एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को आपको वहाँ पर शेयर करना है, बताना है और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 1 to 6 पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए हैं। उम्मीद है आपको इनमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन 100% मिलेंगे, और यदि आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेरी को पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे और जो हमारी वीडियोस हैं आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगी। साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है, और यदि आप न्यू व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।